जो न्यूज़ आपको मिलती हैं सोशल मीडिया पर, तो लोग परेशान हो जाते हैं, ज़ाहिर है मायूस हो जाते हैं। तो क्या ऑथेंटिक तरीका है कि आप किस तरह से वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि न्यूज़ सही है या नहीं है? हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा इमिग्रेशन को लेकर जो बड़ी चेंजेस आ रही हैं, और स्पेशली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जानिब से टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स के हवाले से रिडक्शन से मुताल्लिक उन्होंने अहम बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि सजेस्ट मोर इमिग्रेशन चेंजेस टू कम। ज़रा इमिग्रेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि मज़ीद तब्दीलियाँ भी अगले आने वाले दिनों में ज़रा मुतवक्के हैं। और ऐसे में मज़ीद भी आपके साथ शेयर करूँगा कि आप दोस्त बाज़ औक़ात पूछते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से जो विज़िटर वीज़ा पे अब लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, इसमें क्या हकीकत है। और कनाडा के दरवाज़े बंद हो गए हैं वर्क परमिट के लिए, और कनाडा के दरवाज़े बंद हो गए हैं लीमा के लिए, और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो न्यूज़ आपको मिलती हैं सोशल मीडिया पर, तो लोग परेशान हो जाते हैं, ज़ाहिर है मायूस हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या ऑथेंटिक तरीका है कि आप किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि न्यूज़ सही है या नहीं है। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर देखते हैं लोग अपनी तरफ से बात करते हैं और अपनी तरफ से वो खबरें दे रहे होते हैं। तो आपने किस तरह से उस चीज़ को मेक श्योर करना है, और आसान तरीका क्या है, यानी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप उस चीज़ को किस तरह से समझ सकते हैं, वो तरीका मैं आगे चलकर आपसे शेयर करूंगा। वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना और समझना। तो सबसे पहले इन तमाम तर ख़बरों के हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कनाडा ने जो वर्क परमिट था, जो लीमा था, उसको बंद कर दिया है। ये सोशल मीडिया पर ये खबर तो गर्दिश कर रही है, और इसमें कैच भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कनाडा स्टॉप्स वर्क परमिट और कनाडा स्टॉप्स लीमा। और इसमें जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी ये जो बात की है, इस हवाले से मैं एज इट इज़ शेयर कर लेता हूँ कि रिडक्शन इन टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स एंड सजेस्टिंग मोर इमिग्रेशन चेंजेस टू कम, एंड गवर्नमेंट रिव्यूइंग इमिग्रेशन स्ट्रीम। गवर्नमेंट जो है, जो इमिग्रेशन की स्ट्रीम से उनको रिव्यू कर रही है, और ताकि किस तरह से जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हैं, और ख़ास करके जो लो वेजेस कैटेगरी में आते हैं, तो स्पेशली इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हिज गवर्नमेंट विल स्टार्ट टू रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हु फॉल इन लो वेज कैटेगरी। ये बात समझने वाली है कि लो वेज कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनको ज़रा अब वो लो वेज कैटेगरी में लीमा वर्क परमिट नहीं ले सकेंगे। उसकी वजह क्या है? जो भी यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन लिया जाता है, उसमें कोई ना कोई वजह होती है, और उसमें किसी गुड काज के लिए ली जाती है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए वो चीज़ सही होती है, और माइनॉरिटी ज़रा जो लोग होंगे ज़रा वो उससे इफेक्ट हो भी सकते हैं। लेकिन होता ये है कि लो वेज कैटेगरी में जो यहाँ पर लोग आते थे, वर्कर थे, उनको एक तो लो वेज सैलरी, मतलब उन्हें टाइम पूरा देना पड़ता था और पूरे वर्किंग आवर्स, लेकिन उनकी सैलरी, उनकी जो वेज थी वो कम बन रही थी। तो इस बारे में कहा गया है कि लो वेज कैटेगरी में जो लीमा वर्क परमिट है, उनको स्टॉप कर दिया गया है। उस पर ज़ाहिर है अब वो लोग नहीं ले सकेंगे, चेंज नहीं करा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि लो वेज कैटेगरी में हर कोई आकर अप्लाई कर रहा था, और एक तो उनका फाइनेंशियल अब्यूज़ हो रहा था, उनको उनका पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है जो एक कोटा है, अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है, आपने एक्सपीरियंस हासिल करना है, तो सभी लोग उसी तरफ चले जाएंगे, लो वेज कैटेगरी की तरफ। यानी आए आसानी से, उन्होंने लीमा लिया, पैसे देकर लीमा लिया, एक्सपीरियंस लिया, और अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर दिया। तो उस चीज़ को ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट देखती है, एनालाइज करती है, और उस बारे में जब उन तक शिकायत पहुँचती हैं, तो उसके अजाले के लिए इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं। और मैंने आपसे न्यूज़ शेयर भी की थी कि यहाँ अल्बर्टा में तकरीबन 30,000 यानी 30,000 कैनेडियन डॉलर लीमा के लिए लोग पे कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के सीबीसी की न्यूज़ थी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इस तरह से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए कि किस तरह से इस सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, यानी इस सिस्टम का लोग गलत इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर ऑनर आपको पता ही है कि लीमा के लिए इतनी भारी रकम लेते हैं अंडर द टेबल, जो कि सही नहीं है, जो कि अलाउ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें इस तरह से हो रही थी। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए लो वेज कैटेगरी में आप अगर अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है आपको नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ख़ास करके अगर आप लीमा ले रहे हैं और उसके लिए रकम अदा कर रहे हैं, तो वो भी आपको नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि हर एक लीमा वर्क परमिट जो है वो अब क्लोज़ हो गया है। नहीं, जो मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की थी कि मिडन वेज, यानी अल्बर्टा की डिफरेंट है,
ओंटारियो की डिफरेंट है, 29 समथिंग है, और इस तरह से 28 है किसी प्रोविंस की $24 पर आवर है। तो इससे ऊपर जो जाती है वो हाई वेज लीमा में आते हैं, और इससे नीचे जो रहते हैं वो लो वेज लीमा कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात समझिएगा कि लो वेज कैटेगरी में ज़ाहिर है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाई वेज की स्ट्रीम में आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़ाहिर है अकोमोडेशन आपकी हो जाएगी वर्क परमिट के हवाले से, और आगे आप पीआर का पाथवे भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो कि टियर 0, 1, 2, 3 और इस तरह की जो कैटेगरी होती है। तो इससे मुराद ये है कि जो लीमा के हवाले से और जो पीआर की जो स्ट्रीम्स हैं वो बिल्कुल बंद नहीं है, वो ओपन है, लेकिन जो लो वेज कैटेगरी है उसको क्लोज़ किया गया है। और इसके अलावा एक ये खबर भी सामने आई है कि जो टेम्पररी रेजिडेंट जो विजिट वीज़ा पे यहाँ पर लोग आते थे, आकर उसको वर्क परमिट में चेंज करने का जो तरीका है उस पॉलिसी को भी ख़त्म कर दिया गया है। इसमें असल हकीकत क्या है, ये पॉलिसी शुरू की गई थी 2020 अगस्त में, कोविड के दौरान जब लोग यहाँ पर आए, स्टक हो गए, बॉर्डर्स बंद हो गई, तो गवर्नमेंट ने ये किया कि उनके लिए एक ऑप्शन छोड़ा कि वो यहाँ पर जो उनका स्टेटस है विजिटर वीज़ा का उसको वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं। तो उस पॉलिसी को एंड किया गया है, यानी अब अगस्त 2024 में आकर उसको ख़त्म किया गया है, और जो पुरानी पॉलिसी है वो एज़ इट इज़ ही है। यानी इसमें 2 ऑप्शन मज़ीद अवेलेबल हैं। यानी 2 ऑप्शन किस तरह से अवेल किए जा सकते हैं कि आप आते हैं यहाँ पर, आपको जॉब ऑफ़र मिलती है और आपका जो लीमा है वो पॉजिटिव आता है, फिर आप जाकर आपको कंट्री छोड़ना पड़ेगा। यानी आप अगर फ्लैग पोलिंग जिसे कहते हैं, आप जाते हैं यूएस बॉर्डर से, वापस हो आकर फिर आपसे सवाल जवाब करेगा, वो मुतमईन होगा, आपके एक्सपीरियंस स्किल ट्रेड के अकॉर्डिंगली चीज़ें सही होंगी तो आपको वर्क परमिट ग्रांट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है, आप यहाँ आते हैं और आपको फिर वापस जाना होता है बैक होम, और वहाँ से होकर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। मैं बात बताना भूल गया था कि पहले यहाँ पर विजिटर वीज़ा पे आकर ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे थे, वो ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है। तो आप को जॉब ऑफ़र मिलती है, आप बैक होम जाते हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एक्सेप्ट नहीं होता, हो जाता है। अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं, यहाँ पर जो हाई वेज कैटेगरी में आप आ रहे हैं, स्किल आपकी ऐसी है, ट्रेड ऐसा है, तो चीज़ें उस तरह से हो जाती हैं, लेकिन टाइम लगता है उस पर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर आकर आपके लिए बिल्कुल ही सारे रास्ते बंद हो गए हैं वर्क परमिट लेने के, ऐसा भी नहीं है। और ये न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा, और जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जो न्यूज़ है वो उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप खुद भी उसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान से जो लोग विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग जेन्युइन विजिटर हैं उनको बिल्कुल आने दिया जा रहा है, और किसी से कोई सवाल भी नहीं पूछा जा रहा। और इस तरह के केसेस हैं कि लोगों से पूछा जाता है, किन से पूछा जाता है, जिनकी लो प्रोफाइल होती है। इस बात को इस तरह से समझिएगा कि जो उनके एजेंट थे या कंसल्टेंट थे, उनके जो वीज़ा जो एप्लीकेशन जो फॉर्म थे, उस वक्त उन्होंने कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगा दिए। लेट्स से कि एक बंदे ने अगर मैट्रिक की हुई है तो उसको शो कर दिया कि उसने ग्रेजुएशन की है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो जब वो विजिटर वीज़ा पे जब आते हैं एयरपोर्ट पे, सीबीएसई का ऑफिसर उनसे लेट्स से सवाल करता है, या अगर आपने कोई एक जगह चूज़ की है विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कि आपने टोरंटो जाना था और आप कहीं और जा रहे हैं, तो वीज़ा ऑफिसर या कोई भी बंदा जा रहा है, पूछने का हक रखता है कि आपने आना था मुल्क के इस कोने में और आप जा रहे हैं मुल्क के इस कोने में, इसकी क्या ख़ास वजह है? तो वो वजह बयान करेंगे। तो इस तरह के सवालात का आपको सामना करना पड़ता है, और जिनके प्रोफ़ाइल मैच नहीं हो रही, यानी जो आपने वीज़ा फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके टोटली इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में वो चीज़ आ जाती है, और इस वजह से वो फिर लोगों को मज़ीद इंटरोगेशन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और लोगों को डिपोर्ट भी करते हैं, वापस भी भेजते हैं। तो इस हवाले से एक रेलिवेंट जो वाक़या भी सामने आया था कि जो 40 पैसेंजर थे जो आए थे जो विज़िट वीज़ा पे, और जिसमें पेरेंट्स भी शामिल थे, और उनको कहा गया, बल्कि खबरें इस तरह से दी जा रही थी कि ज़बरदस्ती उनको कहा गया कि आप असाइलम क्लेम करें, रेफ्यूजी केस करें। हालांकि ऐसा नहीं था, वो मिस रिप्रेजेंटेशन का ही मामला था कि जो उनके एजेंट या कंसल्टेंट ने उनकी फ़ाइल में कुछ और लगाया हुआ है, जब आके उनसे पूछ रहे हैं वो कुछ और निकल रहा है। तो ऐसे में ज़ाहिर है मिस रिप्रेजेंटेशन सामने आ रही है। तो वो जो कानून जो चीज़ कह रही है कि ज़ाहिर है या तो आप वापस जाएंगे या तो आप ये प्रोसेस इख्तियार करेंगे, तरीका इख्तियार करेंगे, वो वही रास्ता उनको बताया गया है। और इस तरह से
से लोगों को जब वो सही तरह से क्लैरिफाई नहीं कर पाते तो उनको डिपोर्टेशन के हवाले से या उनको वापस भेजने का कहा जाता है। तो ये चीज़ क्लियर कीजिएगा कि विज़िटर वीज़ा पे जो लोग आ रहे हैं एज़ इट इज़ आ रहे हैं, उनमें कोई सा मसला नहीं है। जो जेन्युइन विज़िटर हैं उनके लिए मसला नहीं है, लेकिन जिनकी प्रोफाइल लो है, जिनके डॉक्यूमेंटेशन में मसला है, उनके लिए ज़ाहिर है मसला होगा। और याद रखिएगा कि जब भी आप एयरपोर्ट पे आते हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने, आपका जो विज़िटर वीज़ा फॉर्म होता है और आपका जो टेम्परेरी रेजिडेंट फॉर्म होता है वो उनके सामने ओपन होता है। तो इन्फॉर्मेशन मैच करनी चाहिए ताकि किसी भी किस्म के मसले से आप बच सकें। और ख़ास करके अगर आपने न्यूज़ को वेरीफाई करना है, कोई भी खबर आ रही है तो उसको वेरीफाई करने के लिए आप canada.ca की वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। और वो खबर आप पूरी उठाइए, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको गूगल में ट्रांसलेट कीजिए, अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट कीजिए, और बल्कि वो फिर उसके बाद जो इंग्लिश में जो खबर है उसको 2-3 दफ़ा पढ़िए तो आपको वो खबर समझ आ जाएगी। तो उस इसको उस तरह से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, बाज़ औक़ात अपने तरफ से कुछ बातें कर रहे हैं और लोग ज़रा परेशान होते हैं ऐसी खबरें सुन के। तो आपने ऑथेंटिक न्यूज़ को फॉलो करना है। सीबीसी न्यूज़ हो गया या canada.ca पे आपको वेरीफाइड न्यूज़ मिलेगी और उसी के गिर्द ही वो न्यूज़ रिवॉल्व करती है, लोग अपनी तरफ से बातें करते रहते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। तो एक बार फिर से समाप्त करूँगा कि आप विज़िटर वीज़ा पे आ रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, कोई मसला नहीं है। आप जेन्युइन विज़िटर हैं तो आप आएँगे। और वर्क परमिट के हवाले से, लीमा के हवाले से, वो भी जो स्ट्रीम्स हैं हाईवेज लीमा की वो ओपन हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने आना है तो आपकी प्रोफाइल सही होनी चाहिए, स्पेशली विज़िटर वीज़ा के हवाले से चीज़ें मैच करनी चाहिए। तो आज की वीडियो से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।